वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 9 सितंबर 2024 और 9 सितंबर से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 8 सितंबर को। 8 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसको कैसे याद रखेंगे? आप सभी जानते हैं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, उसके 3 दिन बाद 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो सितंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं। 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। अच्छा, शिक्षक दिवस भी मनाते हैं हम 5 सितंबर को, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस 6 सितंबर को। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। इतने आपको दिवस याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 9 हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया? तो राम मोहन नायडू जी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 हवाई अड्डों का डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है। अच्छा, अब कुल भारत में कितने ऐसे हवाई अड्डे हो गए हैं? तो 24, जिनमें डिजी यात्रा की सुविधा है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है? तो ये असम सरकार ने किया है। तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी असम। असम की बात करते हैं। असम की राजधानी क्या है दोस्तों? दिसपुर। असम के सीएम कौन है? तो हेमंत विश्व शर्मा। और गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य जी। कौन है? लक्ष्मण आचार्य जी। अच्छा, असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया। असम में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य मोरी गांव असम में शुरू हुआ है और असम के मोईदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है। असम में बाढ़ राहत शिविरों के बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। इतने फैक्ट आपको असम के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है? तो एरिना साबालेंका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं एरिना साबालेंका और इन्होंने अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है पहली बार। ये बेलारूस की हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, हम देखते हैं दोस्तों टेनिस से संबंधित जो भी अभी जिन्होंने जीता है उसके बारे में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। विंबलडन विमेन सिंगल 2024, ये बारबोरा क्रिजिकोवा ने जीता है। विंबलडन 2024 का पुरुष में कार्लोस अल्कराज ने जीता है। केटी बोल्टन ने नॉटिंघम ओपन का खिताब जीता। मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब डेनियल कॉलिंस ने जीता है और पुरुष में जानिक सिनर, ये इटली के हैं, इन्होंने जीता है। अच्छा, 44 साल की उम्र में रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर डबल्स का खिताब जीता है। कौन सा? मियामी ओपन का। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब सुमित नागल ने जीता है और जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है? पहले दोस्तों चीन था, अब अपना देश भारत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत। तो दोस्तों अब अपना देश भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है ना। तो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का उपयोग हमारा देश भारत कर रहा है। वेस्टेज सबसे ज़्यादा भारत में निकल रहा है प्लास्टिक का। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले भारत के बारे में देख लेते हैं। भारत रूसी तेल के सबसे बड़े आयातक के रूप में चीन से आगे निकला। मॉर्ने मोर्कल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं। भारत ने डेंगू वैक्सीन डेंगीओल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया है। भारत ने CAVA सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता है। बिम्स्टेक्स बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भारत ने की है। भारत तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा
और WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु भारत के साथ समझौता किया है। इतने फैक्ट आपको भारत के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वित्त सचिव नामित किया गया है? तो भारत के नए वित्त सचिव कौन बन गए हैं? तुहिन कांत पांडे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नियुक्ति की बात है तो ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। नेपा लिमिटेड के अगले CMD के रूप में अरविंद वडेरा को नामित किया गया। शरद कमल ITTF फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया। नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को फिक्की यूथ आइकॉन नामित किया गया। दलजीत सिंह चौधरी को BSF का DG नियुक्त किया गया। RS भाटी को CISF का DG नियुक्त किया गया। और दोस्तों B श्रीनिवासन को नया NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड महानिदेशक नियुक्त किया गया। श्रीराम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने सुभाश्री को अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है। इतने फैक्ट आपको नियुक्ति के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सुपर टाइफून यागी के कारण 14 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है? अभी देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले चीन के दक्षिणी चीन में सुपर टाइफून यागी नाम का तूफान आया था, है ना। और दोस्तों अब ये वियतनाम में जानकारी मिल रही कि 14 से अधिक लोग की मृत्यु हो गई है, 100 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। तो ये वियतनाम में 14 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। वियतनाम की बात करें, राजधानी क्या है? हनोई। अच्छा, वियतनाम करेंसी क्या है? वियतनामी डोंग। और प्राइम मिनिस्टर है फाम मिन चिंग। वियतनाम की बात करें तो दोस्तों वियतनामी किस महाद्वीप का देश है? तो एशिया महाद्वीप का देश है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? तो नुआखाई उत्सव ये दोस्तों उड़ीसा में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसको लेकर प्रधानमंत्री हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने भी इन्होंने X के माध्यम से बधाई दी है नुआखाई उत्सव की, ये आपको याद रखना है। अच्छा, उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के CM कौन है? मोहन चरण मांझी। और गवर्नर हैं रघुवर दास। बात करते हैं, हाल ही में एंड्री सिबिहा को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये हैं एंड्री सिबिहा, और ये दोस्तों यूक्रेन के विदेश मंत्री नियुक्त हुए हैं, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं यूक्रेन की। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन को भीष्म क्यूब भेंट किए हैं। भारत और यूक्रेन ने कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता पर हस्ताक्षर किए। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन शीर्ष पर है। डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड्स 2022 यूक्रेन के नागरिकों ने जीता। यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन F कैनेडी पुरस्कार मिला है। कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। अच्छा, यूक्रेन की राजधानी क्या है दोस्तों? कीव है। यूक्रेन की गणितज्ञ मेरिना वियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 जीता है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की है? तो स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना ये बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू की है ना। ये एक प्रकार की FD है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किसने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल बीमा पॉलिसी पेश की है? तो ये की है दोस्तों स्टार हेल्थ ने। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें दोस्तों चाइना शीर्ष पर रहा। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। चाइना ने दोस्तों अभी तक 220 मेडल, 94 गोल्ड, 76 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दूसरे नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन, तीसरे पे यूनाइटेड स्टेट है ना, और चौथे नंबर पे नीदरलैंड है, और 18वें नंबर पे भारत की रैंकिंग पूछी जाती है ना। तो 18वें नंबर पे भारत है, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज, कुल 29 मेडल जीते हैं, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई? तो ये दोस्तों रियाद में हुई। कहाँ पे हुई है? रियाद। तो ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा, रियाद। नए क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि पुरुषों की भाला फेंक F41 फाइनल में नाटकीय प्रदर्शन के बीच ईरान के बेत
सयाह सादेग को आयोग घोषित किए जाने के बाद भारत के नवदीप सिंह ने रजत पदक को स्वर्ण पदक में बदल दिया। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका, है ना। ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।